डायरेक्ट आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड। एक ही सीट में जो इलेक्शन हो रहा है तो आउटसाइडर का एक मूवमेंट रहेगा ठीक है। मतदान का जो अनुभव उसको अच्छा करने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया है। तो इसके क्रम में हमने 11 पोलिंग स्टेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किए हैं, वो 11 पोलिंग स्टेशन मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो वुमेन मैनेज्ड होंगे, जहाँ पर सारे पोलिंग पर्सनल महिलाएँ होंगी, और 2 पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे, और साथ में 2 पोलिंग स्टेशन जो है जो यूथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मैनेज करेंगे। और जैसा आप जानते हैं एक बाई इलेक्शन है, लेकिन ऑब्जर्वर 3 आए हुए हैं। एक हैं जनरल ऑब्जर्वर जो श्री के हरीश कुमार हैं, और साथ में पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो श्री एस सतीश बीनो हैं, और साथ में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं जो वीर ज्ञानेश्वर कुमार टुलकाराम हैं। तो ये 3 ऑलरेडी वहीं पर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और अपना ऑब्जर्वेशन का काम देख रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि जितने 55 पोलिंग स्टेशन हैं सब में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जाए। साथ में हर पोलिंग स्टेशन में एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, और हमने टोटल 75 माइक्रो ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई किए हैं जो जिसमें से कुछ रिजर्व में भी रहेंगे। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट के लिए भी 6 नाका पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक टीम्स हैं वो 24 टीम्स हैं जो राउंड द क्लॉक काम करती हैं। 8 टीम राउंड द क्लॉक काम करती हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी हैं और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी हैं। जैसा आप जानते हैं एज़ पर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारा ड्राई डे होगा वो 7 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और 9 अप्रैल तक ड्राई डे पूरा रहेगा। उसको बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप जानते हैं कि चूँकि पोलिंग जो होगी, जो मतदान होगा वो 9 अप्रैल को होगा, तो इसलिए वहाँ पर एक गस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर की गई होगी, और कोई भी ऑफिसर या कोई व्यक्ति अगर मतलब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो उसको हॉलीडे पूरी मिलेगी और वो अपना वोट डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि 100 मीटर के अंदर जहाँ पोलिंग होती है वहाँ पोलिंग स्टेशन के बीच में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने और साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मीटिंग किया है, और वो जो भी इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप जानते हैं, अच्छी तरह आप लोगों को पता है कि जो आवर ऑफ साइलेंस होता है वो 48 घंटे से शुरू होता है। जो लास्ट आवर ऑफ द पोल होता है, चूँकि 5 बजे 9 अप्रैल को पोलिंग होगा, तो आगामी कल से 7 अप्रैल को शाम को 5 बजे से कोई कैंपेन नहीं होगा और साइलेंस पीरियड रहेगा, और इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। साथ में जो एग्ज़िट पोल या ओपिनियन पोल है, आप जानते हैं कि जो साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि उस पर मतलब एग्ज़िट पोल आप ड्यूरिंग दिस मतलब पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो मैं उसका प्रोविज़न भी पढ़ देता हूँ। अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 126A ऑफ RP Act 1951, द इलेक्शन कमीशन हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेट सेक्शन hereby notifies that the period between 7 AM on 9th April Thursday and 6:30 PM on 29th April 2028 Wednesday as the period during which publishing or पब्लिसाइजिंग एग्जिट पोल बाय मींस ऑफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनी मीडिया, वो टोटल बैंड है। ये आप लोगों की नॉलेज में, बट हम उसको फिर भी रिपीट कर रहे हैं जिससे कि अगर कहीं कोई गैप रह जाए तो आपको श्योर पता रहना चाहिए। साथ में 48 घंटे के अंदर जो होता है वो उस पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन होगा कि कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरीज कंस्टिट्यूंसी में नहीं रुक सकता है, और उनको 48 घंटे के पहले ही बाहर आना होगा, और कोई कैंपेन नहीं होगी। आप जानते हैं कि मतदान में जाने के लिए ऑलरेडी फ़ोटो रोल होता है वहाँ पर, और साथ में एक न एक कोई फ़ोटो आईडी कार्ड लेना होता है। उसके लिए आप जानते हैं एपिक जो इलेक्ट्रल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेके जाना है, तभी आप मतदान कर पाएंगे जो भी वोटर हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी के पास एपिक कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि कौन